गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। जैसे कि मैंने कल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर आपके जानकार में या आपके घर में कोई बच्ची है जो कि 12 साल से कम एज की है और उनमें कोई टैलेंट है तो उनका प्रोफाइल हमें भेजिए। हम उन बच्चों को नवरात्र के दौरान अपने शो में शामिल करेंगे। प्रोफाइल कहाँ और कैसे भेजना है ये आपको जल्द बताऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। अब शादी होकर रहेगी, शादी की हर अड़चन को दूर भगाने वाले 8 उपाय जानिए। पाँव की मालिश करके आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली दिलचस्प तरीके को जानिए। घर से बीमारी होगी दूर, कुछ उपाय पूरे घर को बनाएंगे सेहतमंद, मुझसे जानिए। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स दूंगी और आपको आलिया भट्ट के लेटेस्ट फैशन से अपडेट करूंगी। क्या आपने कभी ऐसा पहले सुना है कि पैरों की मालिश से आपके घर में पैसा आएगा, या आपने ऐसा सुना है कि पैरों की मालिश से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी? अगर नहीं सुना तो इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ये कैसे संभव है। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि उन ग्रहों के बारे में जो आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं और कैसे आप अपने ग्रहों को दुरुस्त कर सकते हैं, अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो जाएगी, फादर से प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप में ईगो बहुत ज्यादा आ जाए। ऐसे में क्या उपाय करने हैं? आपको घर में तुलसी लगानी है, तुलसी की सेवा करनी है। बहते हुए जल में संडे के दिन गुड़ बहाना है। सूर्य खराब होने पर लेडी जो है वो बहुत झगड़ालू हो जाती है। ऐसे में तुलसी माला लेकर गायत्री मंत्र का जाप करना है। जिनका मंगल बहुत खराब है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो भाइयों से बिल्कुल नहीं बनती है। प्रॉपर्टी में रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉपर्टी के काम में अड़चन आ जाती है और गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ऐसे में उपाय क्या करने हैं? बीच वाली उंगली में चांदी का छल्ला जो है आपको पहन लेना है। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, आप रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं। इससे आपकी मैरिड लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं? बुआ और बहन को लाल कपड़े तोहफे में दें। ठीक है, ये करने से आपका मंगल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। जिस भाई से नहीं बनती है, जिस दोस्त से नहीं बनती है, उसको जाकर मिठाई गिफ्ट करें। अब जानते हैं कुछ और ग्रहों के बारे में। अगर राहु और शनि तंग कर रहे हैं तो लाइफ में अचानक झंझट आ जाएंगे, और शनि अगर तंग कर रहा है तो एम्प्लॉइज प्रॉब्लम देंगे, जॉइंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे में क्या उपाय करेंगे? राहु और शनि के लिए घर की दीवारों में पौधे ना उगने दे। ऐसा होता है ना, मकान पुराने हो जाते हैं, अचानक बालकनी के किसी कोने से पीपल निकलने लगता है, ये अच्छी निशानी नहीं है, ऐसा नहीं होने दें। पति पत्नी एक दूसरे को चावल और चांदी का सिक्का दें, फिर जब देने के बाद इसको हमेशा अपने पास रखें। चावल को पोटली में बांधकर चांदी के सिक्के के साथ हमेशा अपने पास रखें, इससे मैरिड लाइफ बेहतर हो जाएगी। अच्छा, आपके घर में कपूर है ना पूजा घर में, और घी तो है ही, घी तो हमारे घर में होता ही है, और साथ में पानी का ग्लास, क्योंकि ये चीजें आपके घर में से बीमारियों को बाहर निकाल के फेंक देंगी। लेकिन अच्छा, आपके घर में कपूर है ना पूजा घर में, और घी तो है ही, घी तो हमारे घर में होता ही है, और साथ में पानी का ग्लास, क्योंकि ये चीजें आपके घर में से बीमारियों को बाहर निकाल के फेंक देंगी। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी आपके पैरों की, यानी कि पैरों की मालिश से पैसे का क्या कनेक्शन है ये जानेंगे। मेरे हाथ में है पैसे, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको भी ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे अगर आप अपने पैरों की मालिश करेंगे। पैरों का पैसे से क्या कनेक्शन है ये तो आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले तरीका क्या है ये जानते हैं। आपको पैरों को रात को अच्छे से धोकर सूखे कपड़े से उसको थपथपाकर साफ करना है। पैरों के तलवे में आप तेल मलें। गर्मियों में सरसों का तेल और सर्दियों में ऑलिव ऑयल या फिर बादाम का तेल भी मल सकते हैं। इससे आपकी आंखों की रोशनी तो बढ़ती ही है, क्योंकि पैरों में ऐसी नर्व होती है जो हमारी आंखों को सुकून देती है और आंखों की रोशनी तेज करती है, और इस नर्व को पोषण मिलता है उस तेल से जिसमें हम खूब सारी अपने पैरों को डुबोते हैं, डिप करते हैं। इसके बाद क्या करना है कि जब आप पैरों की मालिश करते हैं, तेल से मलने लगते हैं, तो जो आंखों में खुश्की होती है, जो इरिटेशन होती है, वो दूर होती है, और उस जोन में खून का दौरा जो है वो तेज हो जाता है नर्व की मदद से, जिसको आप मलते हैं। इससे आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। अगर आंखें खराब हो रही हैं तो आपको ये डेली करना चाहिए।
ये उनको भी करना चाहिए जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनको नींद नहीं आती, या फिर डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको भी ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होगा। जानते हैं पाँव की मालिश से आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स का, यानी कि जो कलेश है उसका नाश होता है और सौभाग्य बढ़ता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपके पैर का जो तलवा है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, पैर के तलवे का सेंटर पॉइंट, यहाँ पर एक हिडन चक्रा होता है जिसको सोल फीट चक्रा बोलते हैं। इसको अगर हम रोज पोषण देते हैं, इस पे बादाम का तेल मलते हैं, ऑलिव ऑयल मलते हैं, सरसों का तेल मलते हैं, तो क्या होता है, तो आपके पैरों से वो चक्र जो हैं जो वो सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा, आपने ये कहावत सुनी है कि औरत के पैरों में लक्ष्मी का वास होता है, या आपने एस्ट्रोलॉजी में भी सुना होगा कि इस बच्चे का चांदी का पाया है, या तांबे का पाया है, या लोहे का पाया है। तो क्यों ये टर्मिनोलॉजीज बनी? इसलिए कि पैरों के जरिए ही लक्ष्मी का आना हमारे घर में हो पाता है, या लक्ष्मी का आगमन हो पाता है। तो जब आप अपने पैरों के उस पॉइंट को तेल से सक्रिय करते हैं, लक्ष्मी मतलब शुक्र और तेल मतलब शनि, तो जब शुक्र और शनि का मिलाप होता है तो आपके घर से कलेशों का नाश होता है और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। आपका बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, आपकी बात नहीं मानता, और ऐसा बच्चा भी है आपके घर में जो कंफ्यूज्ड है, जिसको पता नहीं कि कौन सा करियर चूज करना है। आप काउंसलर्स के पास जा जाकर थक गए हैं, या काउंसलर की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराइए मत। कल मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे के अंदर क्या स्पेशल ट्रेट्स होंगे, सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ये बात तो हम करेंगे कल कि बच्चे को कैसे सुधारना है, कैसे ट्रैक पर लाना है, और उसके लिए सही करियर ऑप्शन क्या है। लेकिन आज जानेंगे वो उपाय जो आपके घर से बीमारी को दूर भगाएंगे। अगर बीमारियां आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनकी वजह से आपके घर में तनाव है या कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो क्या कर सकते हैं आप? ध्यान से सुनिए। रात को किसी लोटे या ग्लास में पानी रख दें, सुबह उस जल को पीकर बर्तन जो है वो उल्टा करके रख दें, इससे आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। अगर आप ये चांदी के ग्लास में या तांबे के लोटे में करते हैं तो ये और भी ज्यादा शुभ रहेगा। मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप तांबे के लोटे में पानी रखें, चांदी के ग्लास में डालकर पानी पिएं, और फिर बर्तन को उल्टा कर वहीं पर छोड़ जाएं। इससे आपके घर में हेल्थ बेहतर होने लगेगी। जो भी ये करेंगे उनकी हेल्थ बेहतर होने लगेगी। जानते हैं आप और क्या कर सकते हैं बीमारियों को दूर भगाने के लिए? अगर आप अपने घर में रोजाना घी का दीपक जलाते हैं भगवान के सामने, तो इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। ये तो हम करते ही हैं, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी क्यों नहीं रह रही है? क्योंकि इसे करने का नियम आपको नहीं पता। तो नियम आपको मैं बताऊंगी। अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाना है। सेंटर में खड़े होकर कंपास हाथ में रख लेना है। कंपास हाथ में रखकर देखेंगे कि आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है। फिर देखेंगे साउथ ईस्ट के बगल में साउथ और साउथ ईस्ट के बीच वाली जगह कहाँ है ना? हमें देखना है कि साउथ ईस्ट कहाँ है और साउथ ईस्ट के बीच वाली जगह कहाँ है। तो जो साउथ और साउथ ईस्ट के बीच की जगह है उसको हम बोलते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। यहाँ पर एक डब्बा रखेंगे जिसमें घी डालेंगे। इसी घी का इस्तेमाल अपने घर के खाने में जरूर करेंगे। चाहे आप एक चम्मच यहाँ से निकाल कर ले जाएं, इसको टोटके की तरह इस्तेमाल करें। घी हमें यहाँ पर रखना है। अब साउथ ईस्ट जो हमने देखी थी, यहाँ पर हमें घी का दिया जलाना है। जो हमें घी का दिया जलाना है ये ब्रास का या कॉपर का दिया होना चाहिए। फिर जब आप यहाँ पर ये दिया जलाएंगे तो आपकी सेहत बढ़िया हो जाएगी। आपके घर की फीमेल्स तंदुरुस्त रहने लगेगी। ये कर तो देखिए। अब और कैसे कर सकते हैं बीमारियों को दूर, ये उपाय जानते हैं। अगर आप रात को अपने बेडरूम के गेट पर कपूर जलाते हैं तो इससे बीमारियां आसपास पटकती भी नहीं हैं। और ध्यान से सुनिए, ये समय चल रहा है पितृपक्ष, तो इससे पितृदोष का नाश भी होता है। ऐसा आपको करना है सनसेट के समय। और अगर यही बीमारियां आपकी मैरिड लाइफ में खटास पैदा कर रही हैं, आपके स्पाउस आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, बेड पर लेटते ही उनका सिर दर्द हो जाता है या उनको इरिटेशन होती है या नींद जल्दी आ जाती है, तो आप ये उपाय जरूर करें। इससे आपकी मैरिड लाइफ तो बेहतर होगी ही होगी, साथ में पितृदोष का भी नाश होगा। और कैसे कर सकते हैं हम भी घर से बीमारियों को दूर? ध्यान से सुनिए। घर पर अगर कोई बीमार है तो उनको शहद में चंदन मिलाकर चटाएं। ये आपको लगातार 37 डेज तक करना है
और ऐसा अगर आप करते हैं, बीमार इंसान को उन्हीं के बिस्तर पे बिठाकर अगर आप ये काम करते हैं तो उनकी बीमारी धीरे धीरे गायब होने लगेगी और उनकी तबीयत में, मेंटल स्टेट में, दोनों में आपको फायदा दिखने लगेगा। आप कहीं जाइएगा मत, टिके रहिए, क्योंकि मैं आपको ब्यूटी और फैशन टिप्स देने वाली हूँ। और अब मैंने नया आपके लिए रूटीन स्टार्ट किया है कि जो हिट एक्ट्रेसेस हैं या हिट एक्टर्स हैं, आप आगे देखेंगे, उनकी लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप अपने फेवरेट स्टार के हिसाब से अपडेट हो सके, अप टू मार्क हो सके। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट ने एक हिट सॉन्ग में एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी है, जो टीनेजर्स पर, यंग गर्ल्स पर, या अगर आपकी बॉडी फिट है तो आप पर बहुत अच्छी लगेगी। आज मैं आपको उसी ड्रेस के रिलेटेड फैशन टिप्स देने वाली हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं कुछ खास उपाय की, जिससे आप अपना कोर्ट केस जीत सकेंगे। अच्छा, आपने सनी देओल का वो डायलॉग सुना है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कितना हिट हुआ था वो डायलॉग। और वो डायलॉग हिट इसलिए हुआ था क्योंकि लोग इतनी डेट्स लेकर आ जाते हैं कोर्ट जाकर कि अगर आप सच्चे हैं, आप इंसाफ की तरफ है, तो आपको इंसाफ ही नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको इतनी डेट्स आगे की मिल जाती हैं। तो आज मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ खास उपाय लाई हूँ। तो जब आप अपनी अगली डेट पर कोर्ट जाएं, तो पहले गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। वहाँ दूर्वा घास और अंकुश आपको अर्पित करने हैं। अंकुश से आपके खिलाफ जो चल रही प्रॉब्लम्स है, जो सिचुएशंस है, उनको ब्रेक लग जाएगी। इसके अलावा आप हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं। वहाँ पे धूप, अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं वो जलाएं, और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग जरूर लगाएं, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। संकट मोचन बजरंग बली को अगर आप केस में याद करते हैं तो सफलता का वरदान अगर मांगते हैं तो आपको जरूर मिलेगा, और केस जो चल रहा है वो आपके फेवर में टर्न होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आपने अब नेक्स्ट अपनी डेट पे कोर्ट जाना हो, तो आपको गहरे रंग के कपड़े पहनकर जाना चाहिए। गहरे रंग का मेरा मतलब है कि आप इस तरह से कपड़े पहन सकते हैं, जैसे आपने रेडिश कुछ पहना, आपने ब्राउनिश पहना। मैं कहूंगी आप डार्क ब्लू को अवॉइड करें। और अगर आप कोर्ट में अपने जब जज आपके सामने खड़े हों, तो आप जज के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर खड़े हो जाते हैं, मैं फिर से दोहराऊंगी, अगर आप सच्चाई के साथ हैं, आप ईमानदारी से केस लड़ रहे हैं और आप जज के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हो जाते हैं, फिर अपनी बात पेश करते हैं, तो आपके फेवर में बात होने लगेगी। केस लड़ने के लिए और जीतने के लिए जरूरी है कि आपका वकील आपके फेवर में हो और आपके दर्द को समझ सके। ऐसे में आप अपने वकील को किसी उपयोगी चीज गिफ्ट कर सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट उसके काम की चीज गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे ये कैलकुलेटर है, आप पेन गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ये नोट्स वाली डायरी है, आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका वकील आपके ब्लैक गिफ्ट को इस्तेमाल करने लग जाए, तो समझ जाइए कि उसकी आपकी अटैचमेंट, आपका बॉन्ड स्ट्रांग होने लग जाएगा और केस जीतने की पोजीशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। ये मेरे हाथ में क्या है, देख रहे हैं? ये मेरे हाथ में है गुलाब का फूल। ये गुलाब का फूल आपकी कैसे मदद करेगा केस जीतने में, ध्यान से सुनिए। जब आप अपनी कोर्ट की डेट को निपटाकर, भुगताकर आ रहे हो, तो सीधा घर नहीं जाना है। आपको कोर्ट से मंदिर होते हुए, यानी कि वाया मंदिर होते हुए घर जाना है, और मंदिर में गुलाब का एक फूल लेकर जाना है, जो हनुमान जी के आगे चढ़ा देना है, और बस प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपने ही ये केस सॉल्व करना है। ऐसा अगर आप हर डेट पर करते हैं तो केस आपके फेवर में होगा। और क्या करें कोर्ट केस में अपनी जीत को लाने के लिए, ध्यान से सुनिए। जब आप नेक्स्ट टाइम कोर्ट जाएं, अपनी डेट पर जाएं, तो थोड़े से चावल अपने साथ ले जाएं। अगर आपकी मदर आपके साथ रहती हैं तो चावल उनके हाथ से ले लीजिए। अगर दूसरे घर में रहती हैं तो पहले से मंगा कर रख लीजिए। अगर मदर नहीं है तो कोई बात नहीं, मदर सामान किसी लेडी से ले लीजिए। उसके बाद जब आप ये चावल अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो उस कमरे के बाहर गिरा दीजिए जहां आपको जाकर जज से मिलना है। यूं चुपचाप साइड में फेंक दीजिए, पर ध्यान रहे ऐसा करते वक्त आपको कोई देखे नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। और चुपचाप यूं चावलों को ड्रॉप कर दीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जानते हैं आज हमारे साथ कौन से सेलिब्रिटी जुड़ने वाले हैं? नाम नहीं बताती हूँ, हिंट देती हूँ। बॉलीवुड में उन्होंने बहुत हिट गाना किया था जिसमें उनका नाम था कल्लू मामा। मेरे बोलते ही आप पहचान गए होंगे। जी हाँ, आज उनके साथ बहुत ही मजेदार बातें करेंगे,
लेकिन पहले आपकी ब्यूटी और फैशन टिप्स। और याद है ना फैशन टिप में आज मैं आपको आलिया भट्ट की हिट सॉन्ग की एक हिट ड्रेस के बारे में बताने वाली हूँ। अपनी पहली ब्यूटी टिप जरा ध्यान से सुनिएगा। जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल जो इजीली हर केमिस्ट पर अवेलेबल होता है, उसको अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे के दाग धब्बे कम होते हैं। इसको लगाने के बाद अगर आप कुछ देर स्टीम लेते हैं तो आपके जितने भी पोर्स हैं वो बहुत क्लीन हो जाते हैं और आपको इंस्टेंट दागों में आराम दिखने लगता है, क्लीनलीनेस दिखने लगती है चेहरे पर। जानते हैं और क्या कर सकते हैं आप अपने चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए? आप चंदन का पाउडर लेकर उसकी एक पेस्ट बना लें। चंदन के पाउडर में आप गुलाब जल या दूध मिला दें। अब इसको आपको अपने चेहरे पे दागों पर लगा देना है। अगर पूरे चेहरा ही क्लीन नहीं है तो पूरे चेहरे पर ही लगा दें। लगाने के बाद आपको हाथ पर हल्का सा ऑयल लेकर इसको थोड़ा रगड़ रगड़ कर उतारना है। फिर इसको जब आपको उतारना है तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो इसको छोड़ना ही है। फिर रगड़ कर उतारने के बाद पानी से धो लीजिए। इससे भी आपके चेहरे के दाग धब्बे उतरने लगेंगे। अभी खत्म नहीं हुई है मेरी टिप, एक और सुनते जाइए। नींबू का जूस अगर आप हफ्ते में 3 बार पीते हैं तो इससे आपकी स्किन चमकदार बनती है। बस आपको गटक के उसको पी जाना है और उसके ऊपर गर्म पानी पीना है। तो आपको क्या करना है कि आलू की मदद लेनी है। आलू की मदद कैसे लेंगे कि आपको आलू के अंदर जो सल्फर होता है, जो सल्फर और पोटेशियम होते हैं, उससे हमें क्या करना है कि आलू को मसल कर या उसको कद्दूकस कर कर उसमें कच्चा दूध मिला देंगे। फिर इसको दाग वाली जगहों पर छोड़ देंगे या थोड़ी देर मलेंगे। इससे भी हमारे चेहरे में चमक आती है, दाग धब्बे कम होते हैं। अब आज का फैशन टिप, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको आलिया भट्ट की ड्रेस के बारे में बताऊंगी ताकि आप भी अपडेट हो सकें। आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको आलिया दिखेंगी। ये जो ड्रेस इन्होंने पहना है ये इनकी हिट मूवी हमटी शर्मा की दुल्हनिया में उस सॉन्ग में सैटरडे में आलिया ने पहना है। तो आजकल यंगस्टर्स जो पार्टी पे जाना पसंद करते हैं उन्हें बहुत पसंद है ड्रेस। या अगर आप भी अपनी किटी पार्टी पे नाइट आउट पे जाना चाहती हैं तो इसी ड्रेस को, इसी कलर कॉम्बिनेशन को हम कैसे कंजर्वेटिव तरीके से पहन सकते हैं ये आज आपको मैं बताऊंगी। तो हमने ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ना। ऊपर सिल्वर, नीचे रेड और सिल्वर के साथ में ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप जो आप इनके टॉप के बॉर्डर पर और बाजू पर देख सकते हैं। तो इसी कॉम्बिनेशन को हमने पकड़ना है। ये कपड़ा इजीली मार्केट में अवेलेबल है, बहुत इजीली फुल सीक्वेंस वाला कपड़ा मिल जाता है। अगर आपको लगता है ये हॉट पैंट बहुत छोटी हो गई हैं, आपकी फैमिली या आप खुद कंफर्टेबल नहीं है ये पहनने में, तो क्या करेंगे, आप रेड कलर की ही मिड लेंथ स्कर्ट बनवा लेंगे या ट्राउजर्स या फिर एंकल लेंथ ट्राउजर या केपरी बनवा लेंगे। और इसी कलर कॉम्बिनेशन की सिल्वर कलर की आप एक पीजेंट टॉप बनवा सकते हैं, यानी कि कंफर्टेबल गिरने वाला सीक्वेंस वाला टॉप बनवा सकते हैं जिसमें आप यही स्ट्राइप ले लें, ग्रे एंड व्हाइट, या आप स्पेगेटी ले सकते हैं जिसमें ग्रे एंड व्हाइट स्पेगेटी का स्ट्रैप आ जाए और नीचे सिल्वर टॉप आ जाए। या फिर आप इस शर्ट ले सकते हैं और शर्ट की स्लीव्स में और लास्ट में हेमलाइन पर आप ये कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो इस सेम कलर कॉम्बिनेशन पर आप कंजर्वेटिव तरीके से भी पहन सकते हैं। आप सूट भी इस कलर कॉम्बिनेशन का बनवा सकते हैं। सुंदर सा कुर्ता बनवा सकते हैं, स्ट्रेट फिट लॉन्ग और नीचे रेड सीक्वेंस पैंट। इससे आप अपडेटेड रहेंगे। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत कंजर्वेटिव तरीके से भी पहन सकते हैं। आप सूट भी इस कलर कॉम्बिनेशन का बनवा सकते हैं। सुंदर सा कुर्ता बनवा सकते हैं, स्ट्रेट फिट लॉन्ग और नीचे रेड सीक्वेंस पैंट। इससे आप अपडेटेड रहेंगे। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है और आलिया की तरह आप भी चार्मिंग लगने लगेंगे। कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है। आपके सवालों का जवाब जो मैंने देना है उससे पहले मैं आपको आपके बच्चों से रिलेटेड, आपकी बेटी से रिलेटेड बहुत जरूरी जानकारी देने वाली हूँ। लेकिन पहले हमारे आज के गेस्ट सेलिब्रिटी कल्लू मामा सौरभ शुक्ला जी से आपकी बात कराती हूँ। सौरभ जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आप हर तरीके का रोल करते हैं। मैंने तो आपकी बहुत मूवीज देखी है। मुझे एक बात बताइए और बल्कि हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि आपने बचपन में ही सोचा था या यंग एज में एक्टिंग के बारे में सोचा? मैं एक कलाकार परिवार से ही आया हूँ। मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों संगीतज्ञ हैं और
पता नहीं ये सपना कब आया, लेकिन फिल्मों में जाने का जो सपना था वो अगर मैं सोचूं तो मेरे ख्याल से मैं जब छठी जमात में पढ़ता था, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तब आया था। तब मैंने सोचा था कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। सौरभ जी, आप तो NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, वहाँ पे भी आपने बहुत नाम कमाया, फिर आपकी स्ट्रगल चलती रही। तो मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? जब मैंने शेखर कपूर साहब की बैंडिट क्वीन की थी तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। और मैं दिल्ली में रहता था उससे पहले, और दिल्ली से मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, और मेरा जीवन जो है वो पूरा उसकी धारा बदल गई, और मैं यहाँ आया, और आज जहाँ पर भी पहुंचा हूँ वो शेखर कपूर साहब की वजह से ही पहुंचा। सौरभ जी, एक बात बताइए, इतनी मूवीज में आपने काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज में आपने काम किया, इतना काम किया आपने बॉलीवुड में, आपको अब इस मुकाम पर क्या लगता है, आपने बॉलीवुड से हासिल क्या किया? सफर में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी यादें हैं। सत्या से नाम मिला, रिकग्निशन मिला, बहुत सारे नए दोस्त बने, फिर मैंने बहुत सारी फिल्में की, और अब जाके खाली इतना ही मुझे लगता है कि अगर इच्छा है और थोड़ी भी सच्चाई है मन में, वो पाने की जो आप पाना चाहते हैं, तो आई थिंक द वर्ल्ड इज क्वाइट फेयर, इट गिव्स यू दैट। तो देखिए, आपने कितनी अच्छी मैसेज, कितने अच्छी विचार हमारे व्यूअर्स को दिए। वो ये कि अगर हम में इच्छा है और हम में अच्छाई है, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। लोग सोचते हैं मेरे में तो इतनी इच्छा है पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अगर इच्छा के साथ अच्छाई का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपके मन में जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाएंगे। लेकिन इच्छा के साथ साथ अच्छाई भी है, आप अच्छे कर्म भी करते हैं, अच्छे इंसान भी है, दूसरों के लिए अच्छा भी सोचते हैं, फिर आपके अंदर इच्छा है तो आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। सौरभ जी, आप हमारे शो में आए, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। पर जाते जाते अगर हमने आपका कल्लू मामा का सॉन्ग अपने व्यूअर्स को नहीं सुनाया तो कैसे? चलिए फटाफट वो तरीका जान लेते हैं जिससे आप और मैं बात कर सकते हैं। चलिए जरा फटाफट मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए। ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। मैक्सिमम प्रॉब्लम लिखेंगे 150 वर्ड्स के अंदर, कंप्लीट बर्थ डिटेल्स के साथ, डेट, टाइम और प्लेस, साथ में अपने हाथ का फोटो, चेहरे का फोटो, हैंड राइटिंग आप लिखकर भेज सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगी। लेकिन एक और जरूरी बात, अगर आपकी बेटी में टैलेंट है और उनका प्रोफाइल आप हमें भेज सकते हैं, उनकी एज मैक्सिमम 12 साल होनी चाहिए, तो नवरात्र के दौरान उनको मैं अपने शो में शामिल करूंगी। किस आईडी पर भेजनी है ये बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के सवाल की। चंडीगढ़ से गुरजीत का सवाल लेते हैं। गुरजीत के 2 बच्चे हैं, इनका बेटा 6 साल का है, बेटे को ऑटिज्म है, स्पेशल स्कूल जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। बेटी 2 साल की है, बेटी जो है इनकी, उसको सर्विकल स्पाइन ट्यूमर है, ऐसा इन्होंने लिखा। मेजर सर्जरी भी हो चुकी है लेकिन अभी डॉक्टर्स ने कोई और प्रॉब्लम डिटेक्ट करी है। हस्बैंड की भी जो काम है, जो जॉब है, जो उनका बिजनेस है अपना, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही, तो काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है गुरजीत आपकी। आप प्लीज देखिए आपको क्या करना है। गुरजीत, आप रोज गुरुद्वारे जाया करें, क्योंकि आपका पूरा नाम गुरजीत कौर है तो आप गुरुद्वारे ही जाती होंगी, नहीं तो मंदिर जहाँ भी आप जाती हैं वहां पर जाकर रोज एक मोमबत्ती जलाएं। अगर गुरुद्वारे जाती हैं तो वहां पे निशान साहब के पास आपको मोमबत्ती जलानी है और प्रे करनी है और कहना है कि बाबा जी मैं आपके घर में दिवाली मना रही हूँ, आप मेरे घर में दिवाली मनाएं। बस रोज यही सेंटेंस बोलकर वहां पर आ जाना है। घर के उत्तर पूर्व में आपके टॉयलेट या कुछ डिस्टर्बेंस होनी चाहिए, क्या है आप प्लीज मुझे बताइएगा, उसका कुछ रेमेडी निकालते हैं बिना तोड़ फोड़ के। और घर के नॉर्थ ईस्ट में आपने अपने हाथ से एक ग्रीन कलर के पेपर के ऊपर आपने ये शब्द लिखना है, गुरबानी का शब्द है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। ये ग्रीन कलर के पेपर पर आपने ब्लू पेन से लिखकर चिपका देना है। अब अपने घर के वेस्ट में आपने व्हाइट कलर के पेपर पे गोल्डन पेन से एक और शब्द लिखना है। ध्यान से, आप सिख हैं, ये शब्द आपको पता ही होंगे। तो वेस्ट में आपने जो शब्द लिखना है वो है जा तू मेरे वल है ता क्या मुँह छंदा।
ये पूरा शब्द आपको लिखकर चिपका देना है। चलिए अब आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। तो चाणक्य की एक बात है जो मुझे बेहद पसंद है। वो बात है कि आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। तो अगर आपको कोई सता रहा है तो अपनी इरिटेशन का रिमोट उनके हाथ में मत दीजिए कि वो बटन दबाएं और आपको गुस्सा आ जाए, आप इरिटेट हो जाएं। रादर उनकी सबसे बड़ी सजा ये है कि आप उनको हर समय खुश दिखें। बस यही एक खुश रहकर एक छोटा सा बदलाव मैं कहूंगी आप उनसे ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी मनोस्थिति को, अपने मेंटल स्टेट को बैलेंस रख सकें। चलिए आप कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। कल मैं आपको बच्चों के करियर के बारे में बताऊंगी कि बच्चे कैसे बेहतर बन सकते हैं, उनके लिए अच्छी फील्ड क्या है, उनका नेचर कैसा है। साथ में एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको ध्यान से सुनिए। कल आप लोग सब अपने घर में जितने भी लोग रहते हैं, फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनसे एक सेंटेंस लिखवाएं, आई एम हैप्पी या आई एम स्टेबल। बेसिकली मुझे देखना है कि वो आई कैसे बनाते हैं। और कल मैं आपको खास ट्रिक बताऊंगी कि किसी का भी आई देखकर आप उनके डीपेस्ट सीक्रेट्स जान पाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मैं आपको कल बताऊंगी। तो आई वाला होमवर्क करके रखिएगा। खूब सारे आई आपके सामने होने चाहिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर से नेगेटिविटी को दूर करने के दर्जनों उपाय। तो कल करेंगे मुलाकात फिर से। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।